चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की मेडिसिन है एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम को हम लोग एलन की नोट से पढ़ेंगे, जो कि बेसिक बुक है। इसके अलावा हम लोग इसको बोरिक मटेरिया मेडिका, कैंट मटेरिया मेडिका, नेस मटेरिया मेडिका एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं प्लस आएंगे उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी यस के सर। पॉइंट हम लोग देखेंगे। फार्मेसी का पॉइंट इसमें क्या है? तो जो एब्रोटेनम है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। प्लांट के किस पार्ट से बनता है? तो लीव्स एंड यंग शूट से बनता है। एंड किस क्लास से बिलोंग करती है? तो थर्ड क्लास से बिलोंग करती है। थर्ड क्लास में फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा जूस होता है? मोर जूसी होता है, मीडियम जूसी होता है कि लिस्ट जूसी होता है? लिस्ट जूसी होता है। फर्स्ट वाला मोर जूसी होता है, सेकंड वाला मीडियम सर जूसी लीस्ट होता है। जूसी होता है। हाँ, एंड थर्ड वाला लिस्ट जूसी होता है। ठीक है। प्रूवर कौन है? तो प्रूवर बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सीडीजी। सीडीजी बोले तो कुसिन, जेवेंटर एंड गेटचेल, ये इसके प्रूवर हैं सीडीजी। इसका जो अदर नेम है, इसको लेडीज लव के भी नाम से जानते हैं एंड सदर्न वुड के भी नाम से जानते हैं। यह सब क्वेश्चन बन चुका है। लेडीज लव के भी नाम से जानते हैं एंड सदर्न वुड के भी नाम से जानते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन इतना? नो सर। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। एब्रोटेनम सबसे पहले कॉन्स्टि हाँ, इसकी फैमिली क्या है? कंपोजिटी। इसकी फैमिली है कंपोजिटी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इसके में क्या है? मेरेस्मस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मॉर्क्ड इनिशिएशन स्पेशली ऑफ लेग। यह मेरेस्मस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। बोल रहा है कि इसका स्पेशल पिकुलियर नेचर क्या है? इसका मेरेस्मस कहाँ पे होता है? लेग, लोअर पार्ट में। अब यहाँ पे तीन मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलाइनम। तो आइए तीनों को कंपेरिजन करते हैं। जो आयोडम है, आयोडम भी एक मेरेस्मस की मेडिसिन है, जिसमें प्रोफाउंड डेबिलिटी पाई जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी पाई जाती है एंड ग्रेट इमिसिएशन पाया जाता है। एंड आयोडम की खास बात यह भी है कि इसमें पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब जो मैंने खाया है वह सब गैस में चेंज हो गया है। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब जो मैंने खाना खाया है सब गैस में चेंज हो गया है। ऐसी एक और एक मेडिसिन है, उसका नाम है कालीकार। कालीकार्बोनिकम एंड आयोडम ऐसी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट बोलता है, सिम्टम होता है कि जो फूड पार्टिकल अंदर जाता है सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आयोडम को कॉन्स्टिपेशन के टाइम कोल्ड मिल्क से इसमें एब्लेवरेशन आता है, आराम मिलता है आयोडम को। दूसरा है सेनिकुला। तो सेनिकुला के बारे में क्या है? इनिशिएशन इसमें भी होता है। प्रोग्रेसिव चाइल्ड लुक ओल्ड डैटी। बच्चा कैसा देखने में लगेगा? ओल्ड और डैटी एंड ग्रीसी, ब्राउनिश होगा। एंड स्किन अबाउट नेक रिंकल्ड हैंग्स इन फोल्ड। जो नेक के अराउंड में जो स्किन होगा लटकता रहेगा फोल्ड्स में। किसमें? सेनिकुला में। एंड ट्यूबरकुलाइनम का कैसा होगा? वीक फिजिकली, फिजिकली रूप से बहुत ज्यादा वीक होगा। द ट्यूबरकुलर डायथेसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलर डायथेसिस होता है ट्यूबरकुलर पेशेंट में। और जो मतलब जो टीबी की सिम्टम होते हैं वही जस्ट लाइक बिल्कुल सिम्टम वैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीक फिजिकली। ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो कि फिजिकली वीक होता है लेकिन मेंटली स्ट्रांग होता है? एल अल्फाबेट की है, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन। लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम, गुड आंसर। लाइकोपोडियम। द स्किन इज अ सर फ्लेवी एंड लाइकोपोडियम। है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। द स्किन इज अ फ्लेवी एंड हैंग्स फोल्ड इन, हैंग्स लूज इन फोल्ड। ठीक है, स्किन फ्लेवी होगा एंड फोल्ड्स में लटकता रहेगा। अब यहाँ पे नेट्रेमुर और सेनिकुला का नाम दिया हुआ है, तो सेनिकुला को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेट्रेमुर में क्या होता है? फॉर द एनीमिक एंड कैथेक्टिक। एनीमिक मीन्स हीमोग्लोबिन, खून की कमी। कैथेक्टिक मतलब होता है खिन्नमन, विदर फ्रॉम लॉस ऑफ वेटल फ्लूइड। जो कि कहाँ से आता है? लॉस ऑफ विटल फ्लूइड से आता है, जो कि मेंसेस के जरिए हो सकता है, सेमिनल लॉस के जरिए हो सकता है, अथवा मेंटल इफेक्शन के द्वारा भी इसमें एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने मेरेस्मस डिजीज के बारे में पढ़ा, मेरेस्मस के सिम्टम के बारे में पढ़ा, और आयोडम, सेनिकुला, ट्यूबरकुलाइनम, नेट्रम्यूर जैसी मेडिसिन से कंपेरिजन किया। अब आइए देखते हैं मेंटल जर्नल्स। मेंटल जर्नल्स में क्या है? चाइल्ड इज इल नेचर्ड। इल नेचर्ड का मतलब होता है बच्चा बदमिजाज होता है।
इरिटेबल लड़ाका होता है, क्रॉस चिड़चिड़ा होता है, एंड डिस्पोंडेंट उदास होता है, वायलेंट उत्तेजना वाला होता है, इनह्यूमन क्रूर होता है, एंड वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूर, एंड क्या करता है, क्रूरतापूर्ण कार्य भी करता है। यह हो गया मेंटल। ऐसे याद कर सकते हैं, जब बच्चा पतला है, कमजोर है, तो उसके अंदर गुस्सा होगा, चिड़चिड़ा होगा, ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। फिजिकल जनरल्स में क्या है, तो रेवेनस हंगर, राक्षसी भूख, बहुत ज्यादा भूख होती है, लॉसिंग फ्लेश वाइल ईटिंग वेल, अच्छा खाना खाने के बावजूद भी इसका शरीर सूखता हुआ चला जाता है। अब फिर वही मेरेस्मस वाली मेडिसिन है, आओ सैनिक तुम भी, आयोडम नेट्राम्यूर सेनुकुलान टुबरकुलाइनम, ठीक है, तो वही चीज रिपीट हो रहा है। हेड में क्या है, हेड में एथुजा से कंपेरिजन किया गया है क्या, इन मेरेस्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, मेरेस्मस में हेड इतना वीक होता है कि वह उसे होल्ड नहीं कर पाता है, लाइक एथुजा। एथुजा एब्रोटेनम का बच्चा इतना कमजोर होता है कि अपने सिर को होल्ड नहीं कर पाता है। एथुजा को क्या चीज पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। सर मिल्क, सर मिल्क। हाँ, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से एथुजा को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ नेट्रम कार्ब को भी मैंने मेंशन किया है, नेट्रम कार्ब में भी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, एवर्जन टू मिल्क। नेट्रम कार्ब में मिल्क से एवर्जन होता है, एंड मिल्क लेने के बाद में क्या होता है, डायरिया फ्रॉम इट। नेट्रम कार्ब को दूध पीने से दिक्कत होती है, और दूध पीने के बाद में उसको डायरिया हो जाता है। फिश कैसा है, तो फिश ओल्ड पेल एंड रिंकल्ड लाइक ओपियम। ओपियम का भी फेस ऐसा ही होता है। अब आइए देखते हैं जीआईटी। तो जीआईटी में अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ठीक है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डायरिया होता है। एंड एक टर्म है लिंटेरिया। लिंटेरिया क्या होता है जी, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं। यस, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, बिना पचे भोजन का जो अतिसार होता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे लिंटेरिया वैसे तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि एब्रोटेनम के अलावा और किन किन मेडिसिन में पाया जाता है, तो बता दीजिएगा, सल्फर, सोराइनम, चाइना, मैककार्ब, फेरमेट एंड गैम्बोसिया। फिर से एक बार देखेंगे, सल्फर सोराइनम याद ही हो जाएंगी, चाइना, मैककार्ब, फेरमेट एंड गैम्बोसिया। देखिए इन सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है, नेट्रम कार्ब है कि मैग्नीशियम कार्ब है। अभी जो एवर्जन टू मिल्क था वह नेट्रम कार्ब था, एंड लिंटेरिया किसमें है, मैक कार्ब में है। तो इन सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैक कार्ब है कि नेट्रम कार्ब है। अब आइए देखते हैं स्टिमिटीज। तो स्टिमिटीज में इसमें क्या है, पेनफुल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। इसका मतलब क्या होता है कि ऐंठन या अंगों में कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में कोलिक होता है, पेट दर्द। मतलब पेट दर्द होने के पहले ऐंठन होगा, और क्या होगा, अंगों में सिकुड़न होगा, या अंगों में सिकुड़न या ऐंठन होगा, उसके बाद में पेट में दर्द होगा। उसके बाद क्या है, रोमेटिज्म। रोमेटिज्म को वात रोग बोलते हैं। इसमें खास पिकुलरिटी क्या है, फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस। इसका मतलब क्या है, सूजन स्वेलिंग शुरू होने से पहले इसमें क्या होता है, तेज दर्द होता है। एंड बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है क्या, फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रीशन। या तो डायरिया को दबा दिया जाए, चेक कर दिया जाए, या कोई दूसरे सिक्रीशन को चेक कर दिया जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, रोमेटिज्म वात रोग हो जाता है। एंड यह कैसा होगा रोमेटिज्म, अल्टरनेट विथ हिमोराइड, हिमोराइड के साथ में अल्टरनेट करके आएगा, विथ डिसेंट्री, बवासीर या पेचिस के साथ में अदल बदल के वात रोग उसको होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। गाउट में क्या होता है, गठिया जिसको बोलते हैं। अच्छा, गठिए में कौन सा टेस्ट कराते हैं, जैसे हम लोग ओपीडी करते हैं, मरीज आता है तो कौन सा टेस्ट लिखते हैं हम लोग ओपीडी में, यूरिक एसिड। यूरिक गुड एसिड। सीरम यूरिक एसिड, हाँ गुड, सीरम यूरिक एसिड हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ज्वाइंट स्टीप कड़े होते हैं, स्वेलन विथ अ प्रिकिंग सेंसेशन। प्रिकिंग सेंसेशन का मतलब है जैसे कांटा चुभना, कांटा चुभता है। रिस्ट एंड एंकल ज्वाइंट पेनफुल एंड इन्फ्लेमेड। उसके बाद में वेरी लैम एंड सोर ऑल ओवर, बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड मेरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, फिर से रिपीट हो रहा है, जो कि इसका पिकुलियर सिम्टम है। फीवर में क्या है, ग्रेट वीकनेस एंड ए प्रोस्टेशन
एंड ए काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ अ चिल्ड्रेन अनेबल टू स्टैंड। हेक्टिक फीवर क्या होता है? सर जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वेरी फीवर। गुड। जो फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का उसको हेक्टिक। तो बोल रहे हैं कि एक प्रकार का हेक्टिक फीवर जिसमें बच्चा इतना कमजोर हो जाता है कि अनेबल टू स्टैंड, की बच्चा उठ नहीं पाता है। स्किन में क्या है? तो स्किन में है ईचिंग चिलब्लेंस अगेरकेस की तरह, ईचिंग चिलब्लेंस अगेरकेस की तरह है। एंड रिलेशन में क्या है? रिलेशन में है आफ्टर हिपर इन फरेंकल। देखो, हिपर फरेंकल, फरेंकल का मतलब फोड़ा होता है, तो हिपर फरेंकल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। हिपर के दो तीन सिम्टम, अगर पिकुलियर सिम्टम के बारे में बात करें तो हिपर एक तो स्टिमुली चिली होता है, उसको ठंडक नहीं बर्दाश्त होती है, एंड सेंसिटिव टू टच, स्पर्श, स्पर्श के प्रति में बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। एंड हिपर का यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्या अफेक्टेड पार्ट, जो प्रभावित अंग होते हैं उस तरफ लेटने पे उसको दिक्कत आता है। और किसको दिक्कत आता है? हिपर सल्फ को दिक्कत आता है, नक्स मोस्टाटा को दिक्कत आता है, इन सबको दिक्कत आता है। आराम किसको मिलता है? तो ब्रानिया अल्बा को आराम मिलता है। ठीक है। एंड प्लोरेसी बोल रहा है आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रानिया एंड प्लोरेसी। प्लोरेसी में, प्लोरेसी के लिए एकोनाइट ब्रोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन में बोला जा रहा है कि प्लोरेसी में एकोनाइट ब्रोनिया के बाद कब? व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन। बोल रहा है कि जब जो डिजीज पार्ट होता है उसके, उसमें दबने जैसा एहसास बाकी रहे और सांस लेने और छोड़ने में ऑब्स्ट्रक्शन आए, रुकावट आए, तो उस कंडीशन में हम लोग एब्रोटेनम को देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक बोल्ड लेटर में देख रहे होंगे, बोरिक का पॉइंट लिखा हुआ है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्या? स्टोमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन अ वाटर फील्स कोल्ड। बोरिक का एक पिकुलियर पॉइंट है, स्टोमक में ऐसा फील होता है जैसे वह पानी में तैर रहा हो, और वहां पे फील्स कोल्ड, उसको ठंडक की अनुभूति होती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एब्रोटेनम। यहाँ पे क्लास एंड करके फिर से तुरंत ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर।